हाँ तो देखिए बच्चों, अब हमने क्या कर लिया, HCF सीख लिया, LCM सीख लिया। अब हमें क्या करना है, एक सूत्र होता है हमारे पास। जैसे दो संख्या है हमारे पास, दो संख्या हैं या दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो क्या हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं, A और B हैं। तो यहाँ क्या होगा, इन दोनों को यदि गुणा किया जाए, इन दोनों को यदि क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो जो आएगा आपका आंसर वो HCF और LCM के गुणा के बराबर आएगा। यदि दो पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो उनका गुणनफल LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। आपको मैं उदाहरण समझा देता हूँ। अभी हमने 20 का और 40 का लय से ज्ञात किया था। क्या आया था, 40, या यहाँ पर हमने क्या लिया था, 60 लिया था, है ना, क्या लिया था 60। तो इनका लय से जो आया था वो क्या आया था, 60, और इन दोनों का में से क्या आया था हमारा, 20। तो अब इन दोनों को गुणा किया हमने, 20 गुणा 60 कितना आएगा आपका, 1200। और LCM और HCF को गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया, 60 गुणा 20, तब भी कितना आएगा आपका, 1200। यानी कि दो संख्याओं का गुणा किया हमने तो 1200 आया, और लय से और में से का गुणा किया तब भी क्या आया, 1200 आया। तो ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। आपको लगातार दोनों का गुणा दे दिया जा सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, इसके बाद LCM दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, और पूछा क्या जा सकता है, HCF पूछा जा सकता है। या फिर ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, तो क्या पूछा जाएगा, LCM पूछा जाएगा। या फिर आपके पास दो संख्या हैं, A दे दिया जाए, B का मान पूछा जा सकता है, और LCM दे दिया जाए और HCF दे दी जाए। तो आप क्या कर देंगे, आप पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे, केवल पक्षांतरण कर देंगे। और पक्षांतरण कैसे होगा वो समझिए आप। यदि आपको यहाँ पर A निकालना है तो A बराबर हो जाएगा आपका LCM गुणा HCF, और B इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या लग जाएगा, भाग। ऐसे यदि आपको B निकालना है तो LCM गुणा HCF, और भाग दे देंगे हम किसका, A का। ऐसे यदि LCM निकालना है तो HCF का इधर क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। और ऐसे यदि आपको HCF निकालना है तो LCM का इधर क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो आपका मुख्य सूत्र तो यही होता है। इसी से आपने क्या कर लिया, इनका पक्षांतरण कर लिया और कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न करना है हमें, हमारी प्रश्नावली का, प्रश्नावली है 1.2। हमने 1.4 कर ली, अब 1.2 के बारे में उसकी थ्योरी पढ़ ली। अब इसके सवाल करते हैं। सवालों में क्या है, पहला सवाल है आपको संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो पहला प्रश्न ये है, और पहले का पहला प्रश्न क्या है आपका, पहला है 140।
पहला प्रश्न क्या है आपका 140। अब आप देखेंगे यहाँ क्या लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो अभाज्य गुणनखंड करना है यानी कि आपको केवल और केवल क्या देना है यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंडों का वास्तविक मतलब ये होता है कि आपको केवल उन संख्याओं का भाग देना है जो अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और 100 तक मैंने आपको अभाज्य संख्या भी लिखवा दी हैं। तो बताइए 2 का भाग दीजिए कितनी बार जाएगा, 70 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 35 बार। फिर 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। और 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। आपको शुरुआत हमेशा सबसे छोटी संख्या से करनी होती है। सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, उसके बाद और बड़ी, उसके बाद और बड़ी, उसके बाद और बड़ी, ये क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पर 140 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और यहाँ पर 2 गुणा 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसलिए घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, गुणा 5 हो जाएगा, गुणा 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है आपका दूसरा 156। तो 156 के अब अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें, तो क्या करना होगा, दोबारा से वही प्रक्रिया अपनानी है। तो 156 में देखिए किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 तिया के 6, 2 नाम 18। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया के 9, और 13 में किसका भाग जाएगा, 13 का। तो इसका मतलब 156 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 3 गुणा 13। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको अगला प्रश्न करना है तीसरा। पहले का तीसरा प्रश्न है 3825। क्या ज्ञात करना है, तीसरा प्रश्न 3825। तो 3825 यदि आपको दे रखा है तो आप इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3825 के आप अभाज्य गुणनखंड करिए तो किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा या नहीं जाएगा, देखिए आप। तो यहाँ इकाई अंक क्या है, 5 है, तो क्या 2 का भाग देंगे, नहीं देंगे। तो अब क्या करना है आपको, फिर 3 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 3 का। तो 3 के भाग के लिए क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं आप। 3 8 2 5, तो 8 और 3 11, और 2 13, और 5 18। इसका मतलब इसमें किसका भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। तो दीजिए 3 का भाग, 3 एकम 3, 8 में देंगे 3 दूनी 6, 2 बच गए 21, 22 हो गए, 3 सत्ते 21, और 3 पंजे 15। अभी भी 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 चौकू 12, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15। अब आपका 3 का भाग नहीं जाएगा, तो किसका देंगे भाग, 5 का। तो 5 40, और 5 25। फिर किसका भाग देंगे, 5 का। तो कितनी बार जाएगा, 17 बार। और 17 में किसका भाग जाएगा, 17 का। इस तरह से आपने भाग दे दिया। यदि भाग देना नहीं आ रहा है डायरेक्ट, तो आप जैसे भाग देते हैं उस तरीके से भी भाग दे सकते हैं, इस तरह से। तो इसको कैसे लिख देंगे आप, 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। क्या लिख देंगे, यहाँ 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 5 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और क्या आ जाएगा, 17। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब एक और है प्रश्न अगला, चौथा प्रश्न जो है आपका वो क्या है, 5005। क्या है, 5005 है। और एक और प्रश्न है आपका 5वां, वो है आपका 7429। ये दोनों प्रश्न आपको होमवर्क में करने हैं। ये दोनों प्रश्न आपको किस में करने हैं, होमवर्क में करने हैं ये दोनों प्रश्न आपको।
अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, HCF और LCM ज्ञात करो और साथ साथ में जांच करने की दो संख्याओं का गुणन जो होगा वो HCF और LCM के गुणा के बराबर आएगा। तो मैं यहाँ आपको पहला प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूँ 26 और 91। तो मैं क्या लिख दूँगा, 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करने पर आप सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो भाग दीजिए 26 में किसका जाएगा, 2 का कितनी बार जाएगा, 13 बार, और 13 में 13 का कितनी बार जाएगा, 1 बार। इसके बाद आप 91 के गुणनखंड कीजिए तो किसका भाग जाएगा, 7 का कितनी बार, 13 बार, और 13 का 13 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे, 26 बराबर 2 गुणा 13 और 91 बराबर लिख देंगे आप 7 गुणा 13। तो लहसे लेना है पहले हमें। तो लहसे में मैंने क्या बताया था आपको, सभी गुणनखंड लेने हैं। तो 2 आ रहा है 2 लिख लिया, 13 आ रहा है 13 लिख लिया, 7 आ रहा है तो 7 लिख लिया, और 13 आ रहा है तो 13 पहले ही लिख लिया। इन दोनों को गुणा करिए आप। तो 13 गुणा 2 करेंगे आप, या 13 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा, 91। 13 गुणा 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 91। 2 गुणा 91 और 91 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182। तो ये आ गया आपका लैस है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, में से और ज्ञात करना है। तो में से ज्ञात करेंगे तो क्या करना है, कॉमन लेना। तो कॉमन क्या दिख रहा है बताइए, दोनों में 13 दिख रहा है, तो में से हो जाएगा आपका 13। अब आपको यहाँ सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की क्या करनी है, जांच। अब मैं जांच केवल एक ही प्रश्न में समझाऊंगा आपको, बचे हुए प्रश्न में आपको खुद को ही सॉल्व करना है। तो क्या करना है आपको जांच में, क्या जांच करनी है कि A गुणा B जो होता है वो LCM गुणा HCF के होता है। तो बताइए A और B का गुणन करिए आप, 26 गुणा 91। तो पहले क्या ले रहे हैं हम, LHS। तो LHS में क्या है, A गुणा B। A गुणा B बराबर क्या लिख देंगे आप बताइए, A का मान कितना है 26 और B का मान कितना है 91। और 26 गुणा 91 करेंगे आप, तो 26 गुणा 91 करके देखिए आप, तो 6 2 9 6 की 54, 5 9 दूनी 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23। तो ये आ जाएगा 6 6 3 2। तो ये आ जाएगा आपका 2366। इसके बाद आपको LCM और HCF का गुणा करना है। तो मैंने लिख दिया RHS। RHS में क्या लेना है, LCM गुणा HCF। तो LCM कितना है आपका 182 और HCF कितना 13। गुणा करिए आप 182 और 13 का, तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 2 5। इनको गुणा करिए आप 2 8 1। तो क्या आ जाएगा 6 6 3 2। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 2366। और ये हो जाएगा आपका क्या बताइए 2366, यानी कि LHS बराबर आ गया आपका RHS। यानी क्या है, ये सत्य है। LHS बराबर RHS आ गया, यानी A गुणा B बराबर आ गया आपका LCM बराबर HCF। तो इसका मतलब आप क्या लिख देंगे, यह सत्य है। ये वाला जो दे रखा है आपको, ये क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। कुछ नहीं करना, A और B को गुणा करना है, HCF और LCM को गुणा करना है। दोनों ही आंसर आपस में क्या आएंगे, बराबर। यदि बराबर नहीं आ रहे हैं, 100% बराबर आएंगे यहाँ पर। यदि बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की है। आपने HCF और LCM निकालने में गलती की है। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न करते हैं। इससे पहले यदि हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहें, यदि हम इस सत्यता की जांच को सेकंड तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो आपको RHS लेके चलना है। आपको क्या लेके चलना है, RHS। RHS यानी LCM गुणा HCF लेके चलेंगे आप। तो HCF गुणा LCM लेके चलेंगे तो कितना है बताइए, 182 गुणा 13। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गुणनखंडों को देखेंगे केवल। आप किनको देखेंगे, गुणनखंडों को। तो गुणनखंडों में इसमें भी 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, और यहाँ 13 है ही ऑलरेडी।
अब 182 के गुणनखंड कीजिए आप, तो 182 के गुणनखंड आप क्या लिख देंगे, 2 गुणा 7 गुणा 13, 2 गुणा 7 गुणा 13 लिख दिया आपने 182 को। 182 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आपने ऊपर से देख के लिख दिया यहाँ से 2 गुणा 7 गुणा 13, और ये वाला 13 तो ऑलरेडी है ही आपका, कुछ भी नहीं करना, कॉपी करनी है बस। 182 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 13 गुणा 7, समझ में आई बात। ऐसी एच में से होता कुछ भी तो उसके भी आप ऐसे गुणनखंड लिख देते देखकर। अब क्या करना है, इनमें से आपको केवल एक संख्या ढूंढनी है, और एक संख्या क्या है, 26। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, 2 को 13 के पास ला रहा हूँ, गुणा 7 गुणा 13। मैंने केवल इनका क्रम बदल दिया और समूह बना लिया है, जिस संख्या को हमें लाना है उसके अकॉर्डिंग। तो 13 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26, और 7 गुणा 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 91, और 26 जो है वो ए है, और 91 जो है वो क्या है, बी। यानी आप क्या ले आए, LCM गुणा HCF बराबर क्या लेके आ गए आप, A गुणा V ले आए। तो इस तरह से भी हम जांच कर सकते हैं। अब जांचें आपको स्वयं को करनी है, मैं केवल आपको HCF और LCM बता रहा हूँ। तो एक प्रश्न और कर लेते हैं हम, 510 और 92 वाला। फिर एक प्रश्न आपको खुद को ही करना है घर पर सॉल्व। तो देखिए सेकंड प्रश्न, 510 और 92। तो 510 के गुणनखंड करिए आप, तो किसका भाग जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर किसका भाग चला जाएगा, 5 का, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी किसका भाग चला जाएगा, 3 का। किसका भाग चला जाएगा, 3 का। तो 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। फिर 5 का, 3 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 17 बार। तो 17 एकम 17। इसके बाद आप क्या देखेंगे, 92 में भाग दीजिए। तो 92 में 2 का भाग जाएगा, 2 चौकू 8, 2 छिकी 12। फिर 2 का भाग देंगे आप, कितनी बार जाएगा, 23 बार। और फिर 23 में किसका भाग देंगे आप, 1 का। यहाँ तक हो गया। 23 में 23 का भाग दे दिया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 510 बराबर तो लिख देंगे आप 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 बराबर क्या लिख देंगे आप, 2 गुणा 2 गुणा 23, और इसको और क्या लिख देंगे, 2 की घात 2 गुणा 23। आगे यहाँ तक समझ में। अब आपको पहले निकालना लैसे। तो लैसे में क्या लेंगे आप बताइए। तो 2 आ रहा है, लिख लिया। 3 आ रहा है, लिख लिया। 5 आ रहा है, लिख लिया। 17 आ रहा है, लिख लिया। 2 आ रहा है, लिख चुके हैं। 23 आ रहा है, 23 लिख दिया। मैंने लैसे के लिए क्या सिखाया था आपको, सभी गुणनखंड लेने हैं। तो 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 17 लिख लिया। दूसरी संख्या में देखा 2 आ रहा है, लिख चुके हैं। 23 आ रहा है, लिख दिया। अब क्या करना है आपको, इनको बस गुणा करना है, केवल और केवल क्या करना है, इनको गुणा करना है। तो करिए बेटा इनको गुणा। लेकिन आप घात और देखेंगे तो सबसे ज़्यादा घात 2 के ऊपर कितनी है, यहाँ 2, यहाँ कितनी है 1। तो ज़्यादा घात लेनी है तो 2 के ऊपर कितनी घात आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 3 के ऊपर 1 घात है, 5 के ऊपर 1 घात है, 17 के ऊपर 1 घात है, और 23 के ऊपर 1 घात है। अब इनको सॉल्व करिए। 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। 4 गुणा 5 गुणा 4 करिए, 3 करिए 15, 15 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, और गुणा 17 गुणा 23 करिए, 17 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 51। हासिल कितनी लग जाएगी 5। 17 गुणा 3 करेंगे 51 आएगा हासिल। 17 दूना 34 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 39। अब आपको क्या करना है, इनको गुणा करना है। तो इनको एक और बार गुणा करिए आप। तो 6 से गुणा करिए, 6 9 6 की 54, 18 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 23, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 0। तो आपका क्या आ गया 23,460। अब आपको में से और ज्ञात करना है। तो अब में से ज्ञात करेंगे आप। तो में से के लिए मैंने क्या बताया था आपको, में से के लिए क्या बताया था कि 510 और 92 दो संख्या हैं
उनमें से आपको कॉमन संख्या देखनी है। तो कॉमन संख्या देखिए क्या आ रहा है, क्या 2 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो हम लिख लेंगे, जो कॉमन आता है उसको लिख लेंगे हम। 3 आ रहा है, यहाँ पर क्या है, इसमें 3 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। 5 आ रहा है, इसमें कहीं 5 दिख रहा है कि हमें नहीं दिख रहा। यहाँ 17 आ रहा है, यहाँ क्या 17 दिख रहा है, इन गुणनखंडों में नहीं दिख रहा, तो हम 17 को भी नहीं लिखेंगे। तो केवल और केवल क्या आ जाएगा आपका, में से क्या आ जाएगा, 2। इसके बाद आप घातों को भी चेक करते हैं, तो इसमें 2 के ऊपर कितनी घात है, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2 के ऊपर कितनी घात है, 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें घातों को चेक करना है, तो कम घात लेते हैं हम में से में, तो 2 के ऊपर कितनी घात आ जाएगी, 1, यानी में से क्या आ जाएगा आपका 2। तो ये आंसर हो गया आपका ले से, और ये क्या आंसर हो गया आपका में से। इसके बाद जो लास्ट प्रश्न है, आपको ये होमवर्क में करना है, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से ही करना है, और इस वाले प्रश्न की आपको सत्यता की और जांच करनी है। हाँ, तो देखिए अब अगला प्रश्न है हमारा चौथा। तीसरा प्रश्न हम बाद में करेंगे। यदि आप उसको कर सकते हैं तो आप खुद भी सॉल्व कर लेना, उसमें कुछ भी नहीं है, केवल 3 संख्या दिख रही है आपको। केवल कितनी संख्या है, 3 संख्या हैं। बस एक काम करना है, जब तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, कुछ भी HCF जब हम निकालेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, तो कितना कॉमन लेना, हमेशा हमें 1 कॉमन लेना है। जैसे मैंने लिख दिया 2 का, 3 का और 5 का HCF बताइए, तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1, 3 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 1, और 5 को क्या लिखेंगे, 5 गुणा 1। तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों सभी में, 1 आ रहा है। यदि आपको नहीं दिखे तब भी, यहाँ तो चलो हमने ऐसे लिख दिया, इसको यदि नहीं दिखे तो आप क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है हर किसी संख्या के साथ गुणा के रूप में। तो अब आगे वाला सवाल करते हैं अगला। और अगला प्रश्न क्या है हमारा कि आपको HCF दे रखा है और LCM ज्ञात करना है। तो क्या होता है, सूत्र आपको पता है कि HCF और LCM का गुणा जो होता है वो A और B के गुणा के बराबर होता है। तो HCF दे रखा है कितना, 9, LCM हमें पता नहीं है, और A क्या होगा, तो A ये रहा और B कहाँ रहा, ये रहा। आपके इस तरह से लिखा हुआ आएगा आपको, तो इसको समझना क्या है, A पहली संख्या, B दूसरी संख्या, HCF कोष्टक में ये 2 संख्या लिखी हुई हैं। इसका मतलब ये जो 9 HCF आ रहा है या में से आ रहा है, वो किन का आ रहा है, एक 306 का आ रहा है और एक 657 का आ रहा है। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर A का मान हो जाएगा 306 और B का मान हो जाएगा 657। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर LCM यदि आपको निकालना है तो 9 इधर गुणा में है, तो 9 का हम यहाँ क्या दे देंगे, भाग, और 9 का हमने भाग दे दिया। तो 9 का भाग आप 306 में दीजिए, तो 306 में 9 का भाग जाता नहीं जाता, देखिए 9 तिया के 27, 3 9 चौका 36, तो कितनी बार जाएगा भाग, 34 बार, यानी यहाँ आ जाएगा 34 गुणा 657। और 34 गुणा 657 यदि आप करेंगे सॉल्व, तो करिए सॉल्व, 7 चौक 28, हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 6 चौका 24 और 2 26, 7 तिया के 21, 15 और 2 17, 18 और 1 19, जोड़िए इसको 8 3 3 और 2 और 2, तो 22,338 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 22,338 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, LCM आ जाएगा। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। आगे अगली वीडियो में इस वाली एक्सरसाइज को हम एंड करेंगे, फिर नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।